एफएस यूनिवर्सिटी में शिक्षक दिवस मनाया गया। फिरोजाबाद के सिकुआबाद में शिक्षक दिवस पर एफएस यूनिवर्सिटी में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में छात्रों ने अपने शिक्षक के प्रति आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए प्रस्तुतियां दी। एफएस यूनिवर्सिटी में आए सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने शिक्षकों को समाज का स्तंभ बताते हुए कहा कि शिक्षक ही छात्रों के भविष्य का निर्माण करते हैं। उन्होंने सभी छात्रों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी और शिक्षकों के अथक प्रयास की सराहना की। अरविंद कुमार, फिरोजाबाद, समाचार 24। साथ ठीक है, इसको मेंटेन कीजिए और भी कीजिए और बिल्कुल रेगुलर बच्चों को पढ़ाइए। अगर 75% अटेंडेंस की अनिवार्यता है कि एग्जाम में दे सकता है तो वही 75% ऐसी उपस्थिति हो तो कम हो तो रोक दीजिए एक बार। जब तक रोकेंगे नहीं अटेंडेंस सही नहीं हो, एक बार लोगों को लगे कि हाँ बच्चे रोके भी जा सकते हैं, मतलब ऐसे ही रहे। और जब बच्चा पढ़ने नहीं आएगा, टीचर नहीं होंगे, तो वो जो परंपरा जो है गुरु के सम्मान किया और गुरु का बच्चों पर जो प्यार की उसकी सम्मान परंपरा वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। मैं जानता हूं ये अध्यापक तब बहुत पसंद होता है जब इसके स्टूडेंट को किसी पर परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स मिलते, चाहे जो हो, चाहे जिस कम्युनिटी का हो, अगर उसका स्टूडेंट है और अच्छी तरीके अच्छे मार्क्स से पास होता है तो टीचर को सबसे ज्यादा प्रसन्नता होगा। ऐसा निर्मल हृदय टीचर का होता है, टीचर सही मायने में टीचर है। इसलिए मेरे बच्चों से भी, जो बच्चों के गार्जियन से, तो मैंने देखा एक बच्चे से कह दिया टीचर ने तो बाप नाप ही लेके आते, और ऐसा जो करते हैं उनके बच्चे कभी नहीं सफल हो पाते। आप स्कूल में छोड़ दिया बच्चा तो टीचर पर छोड़िए, स्कूल के मैनेजमेंट पर छोड़िए, तो आपको मिट्टी से भी खिलौना बनाता है तो कंप्लीट तो बनता है, कैसे बन जाता है? तो जैसे चलाएं, जैसे ही काम तेज करें, जिस तरह से उसको संभालने की कोशिश करें, ये जिम्मेदारी अध्यापक की होती है और उस पर ही ये छोड़ देना चाहिए। किसी का गार्जियन, किसी की माँ लेके डंडा बाहर आ जाए, टीचर को गाली दे तो फिर खत्म है, कुछ नहीं बचता। आज शिक्षक दिवस पर मैं नवीन जी को खासतौर से धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने इस परंपरा को कायम रखा कि अपनी संस्था में हर बार उस सम्मानित अध्यापकों को सम्मानित करते हैं, अध्यापकों को याद करते हैं, क्योंकि ये वे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ समाज को दिया है और इस सम्मान की कड़ी से जो दूसरे लोग हैं वो भी कुछ प्राप्त करते हैं, उत्साहित करते हैं। एक वो फिजिक्स के लड़के जानते होंगे कि इंड्यूस्ड इफेक्ट होता है, इंड्यूस्ड इफेक्ट यानी इनकी उपस्थिति मात्र से ही ज्ञान दूसरों को मिल सकता है। वो इंड्यूस्ड इफेक्ट भी मिलता है बड़े अध्यापकों को सम्मान कर रहे हैं, अध्यापकों को भी जो पढ़ा रहे हैं। तो मैं ललित जी को धन्यवाद देते हुए और सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए जो आज सम्मानित होने जा रहे हैं और इन बच्चों को जो बहुत शांति से बैठे हुए हैं, इसके लिए बच्चों से ज्यादा इनके टीचर्स और मैनेजमेंट को धन्यवाद देना। वरना आजकल बहुत बैठते हैं तो धूप पर बैठे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज शिक्षक दिवस है, क्या आज एफएस यूनिवर्सिटी सिकुआबाद में शिक्षक दिवस के अवसर पर इस सिकुआबादी ने आसपास के तमाम शिक्षक साथियों को जो सम्मानित करने का काम किया है, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और वर्तमान में राज्यसभा के सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी थे। इस अवसर पर मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो देश के राष्ट्रपति के साथ साथ भारत रत्न उन्हें सम्मानित किया गया था। देश के उस समय महान शिक्षाविद थे, फिलॉसफी के प्रोफेसर थे। जब वो देश के राष्ट्रपति बने
तो उनके मित्रों ने, कुछ उनके विद्यार्थियों ने आकर उनको सम्मानित करना चाहा, तो उन्होंने एक ही बात कही कि मुझे सम्मानित मत कीजिए, मेरे जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का फैसला कर लो, तो ये देश की समाज और संस्कृति हमेशा बची रहेगी। आज उसी के नाम पर 1962 के बाद ये 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। आज मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, शिक्षकों को अपना दायित्व का निर्वहन ईमानदारी से करने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान देश की जो शिक्षा पद्धति है उससे पूरी देश की शिक्षा में गिरावट आई है। ये चिंता का विषय है। मैं उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ का अध्यक्ष हूं। मैं सब जगह जाता हूं। आज ये स्थितियां पैदा हो गई है कि देश के अंदर जो बच्चा पढ़ना चाहता है, क्लासरूम टीचिंग हुआ करती थी, उसकी बात अलग हुआ करती थी। अब ऑनलाइन गुरु पैदा हो गए। जब ऑनलाइन गुरु हो जाएंगे, क्लासरूम टीचिंग में और ऑनलाइन टीचिंग में जमीन आसमान का अंतर है। जब शिक्षक के बारे में कहा जाता था, कबीरदास जी ने भी लिखा कि गुरु तुम्हार सच कुंभ है, गड़ गड़ कार है खोट, और अंतर हाथ सार दे बाहर बाहर। अब वो सिस्टम सब खत्म हो गए। बच्चों में कमियां निकालना कौन निकालता था? वो टीचर निकालता था, गुरु निकालता था। गुरु शिष्य की परंपरा जो भारत के अंदर है वो विश्व के किसी देश में नहीं है। इसलिए देश जो है विश्वगुरु की बात आज जो सरकारें कर रही है, ये देश तो आदिकाल से विश्वगुरु था और रहेगा। ये लोग मिथ्या बातें करते हैं, लेकिन अगर इनको वास्तव में चिंता है तो ये देश की जो शिक्षा पद्धति है उसमें सुधार लाए। जो पाठ्यक्रम में तमाम तरह के बदलाव करती है उसको सुधारें। पहले एक पुस्तक आती थी हमारे पूर्वज, अब वो खत्म हो गई। तो शिक्षक जब विद्यार्थियों को पूर्वजों का ज्ञान नहीं होगा, पहले क्या था और वर्तमान में हम क्या है, तो मैं तो एक ही बात कहना था। शिक्षक दिवस के अवसर पर डॉक्टर दिलीप यादव जी विश्वविद्यालय के चांसलर हैं, उन्होंने इतनी बढ़िया विश्वविद्यालय यहाँ स्थापित करने का काम किया है। मैं डॉक्टर दिलीप यादव जी को इस बात के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनको बधाई देता हूं कि हम ऐसे शिक्षक साथियों को बुलाकर उन्होंने सम्मानित करने का काम किया। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हमने अपने रिटायर्ड प्रिंसिपल्स, रिटायर्ड टीचर, सीनियर प्रोफेसर्स, उनका सादर सम्मान किया है। आज के प्रोग्राम के मुख्य अतिथि माननीय प्रोफेसर राम गोपाल साहब, जो प्रिंसिपल भी रहे, प्रोफेसर भी रहे हैं और वर्तमान में राज्यसभा के एमपी भी है, हमारे गुरु भी हैं, बहुत बड़े लीडर भी हैं। उनका आज हमें सुनने को सब विचार मिले, उन्होंने सब टीचर्स को बधाई दी, उनका भी स्वागत सम्मान करने का हमें एक अवसर मिला। उनके साथ साथ हमने यहाँ सभी विद्वान शिक्षकों का स्वागत सम्मान भी किया। इसके पीछे आशय यह है, गुरु और शिष्य की परंपरा हमेशा बनी रहे। जिस तरह से एफएस यूनिवर्सिटी का उद्देश्य और विचार है गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना, यहाँ का स्टूडेंट्स बच्चा हमारे सुखाबाद के आसपास का जो बाहर शिक्षा लेने जाता है, नोएडा जाए, गाजियाबाद, दिल्ली जाता है, वो बच्चा पढ़ने वाला यही रुके। हमारा ये आशय है कम खर्चे में गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना हमारा उद्देश्य। हम चाहते हैं सुखाबाद एक ऐसी जगह है जहां से हर वर्ष सिविल में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में बड़े बड़े बच्चे निकलते हैं। उन बच्चों को और हम सर्वांगीण विकास की तरफ ले जाना, पर्सनल डेवलपमेंट पैदा करना और अच्छे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कराना, ये हमारा उद्देश्य है। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उद्देश्य को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने यहाँ शिक्षक सम्मान किया है। आज का दिन 5 सितंबर गुरु और शिष्य के बीच है, गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, तो हमने किया। मुझे लगता है एफएस यूनिवर्सिटी परिवार की सोच जिस तरह की है, तो गुणवत्ता की शिक्षा देकर के हम एक समाज में शिक्षा का माहौल पैदा करेंगे, जिससे हमारे माँ बाप की जो सोच होती है बच्चों को पढ़ाना, पढ़ करके उनकी तरक्की के लिए आगे अग्रसर करना, तो उस उद्देश्य पर हम लोग कामयाब हैं।